देखिए, इस पर सरकार का भी एक क्लैरिफिकेशन आया था कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। आपने भी शब्द का इस्तेमाल किया कि जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे वो एक्सटिंग्विश हो रही है, बुझ रही है। उन्होंने कहा हम बुझा नहीं रहे हैं, हम उसको मर्ज कर रहे हैं इसमें। अब शायद इसी में कोई कंफ्यूजन है, शायद इसमें राहुल गांधी जी को लगा कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझा दिया, बुझाने की बात हो रही है। एक मिनट, गुरुप्रकाश जी यहाँ बैठे, इसी को क्लैरिफाई कर दीजिए ना एक बार। राहुल जी ये साफ कह रहे हैं कि आप वहां के अमर जवान ज्योति इंडिया गेट की बुझाने जा रहे हैं, ये सीधा इल्जाम है उनका। अब सौरभ जी, राहुल गांधी जी को अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जलाने की आवश्यकता है जो बुझ चुकी है। मतलब किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, किस प्रकार की आधारहीन बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई आपके बातों में कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। जब बार बार ये स्पष्ट किया जा रहा है, एक ऑफिशियल सेरेमनी हो रही है, विलय करने की बात हो रही है, संगम बनाने की बात हो रही है, जो हमारी संस्कृति है, लेकिन लगातार जिन लोगों को अपने परिवार के स्मारक बनाने से फुर्सत नहीं मिली। अब ये मोदी जी के ही पुरुषार्थ में था कि वॉर मेमोरियल बनाना है, ये मोदी जी के पुरुषार्थ में था कि पुलिस मेमोरियल बनाना है। 1971 की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, 1971 में देश का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, आपको मालूम तक नहीं होगा क्योंकि आप एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहते थे। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, बाबू जगजीवन राम थे जिनको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। तो आप एंटी नेशनल, आप दलित विरोधी, आप एंटी दलित, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। आप सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पे, सेना के पुरुषार्थ में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और आज आप सियासत कर रहे हैं शहादत पे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है बातचीत करने का, और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है देश की जनता जानती है। एक एक करके हर्षप्रीत जी, आप ये बोलने में इसके बाद आपके पास पक्का आऊंगा। ये एक बार अपनी बात खत्म कर ले, मैं आपके पास आ जाऊंगा। बोल लीजिए। मैं आप पूछ लीजिएगा, पहले अपनी बात कह लेंगे प्लीज। हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं, ठीक से समझ में आ रही है। गुरुप्रकाश सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी के यही संस्कार हैं, उनमें धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए। इनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं तो इनको लगता है कि स्टूडियो में भी लोकतंत्र ना हो, और तुरंत आप प्रमाण पत्र देते हैं। आप जनरल साहब को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं, पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकार होने का प्रमाण पत्र देते हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रमाण पत्र देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्रमाण पत्र देते हैं। भैया खत्म हो जाएगा आपके पास, कितना प्रमाण पत्र देंगे आप? क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हैं? सर्टिफाइंग एजेंसी हो गए हैं क्या? एक सेकंड वाले कौन होते हैं? बात आ रही है, एक सेकंड गुरुप्रकाश जी, क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हैं? बात आई इतिहास की, हमारी विरासत की। इस सरकार के ऊपर बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जितना भी इलाका है इंडिया गेट के आसपास का, राजपथ का, जो रीडेवलपमेंट उसका हो रहा है, वो ये सब कुछ जो है, जो हमारी पुरानी विरासत है, उसको बदलने के लिए किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे हर्षप्रीत जी, ये नेशनल वॉर मेमोरियल ये बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? ये हमारी विरासत है कि नहीं? हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको देकर के जा रहे हैं, ये होना चाहिए था ना? देखिए शर्मा साहब, होना चाहिए था, लेकिन ज्योति बुझने का वो मना कर रहे हैं, दोनों नहीं बुझेगी, कह रहे हैं नहीं बुझ रही है। उन्होंने अगर कह दिया नहीं बुझ रही है, एक बार उनसे बुलवा दीजिए, एक बार बुलवा दीजिए, नहीं बुझेगी। गुरुप्रकाश जी, हेलो। हाँ गुरुप्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति नहीं बुझेगी। नहीं, देखिए हर्षप्रीत जी की आवाज मुझ तक आ नहीं रही है, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा था। मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जब ये बार बार कहा गया है, सेरेमनी हो गई है, स्पष्ट रूप से ये मर्ज किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है, तो किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं? जब जनरल साहब कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट साहब कह रहे हैं, बुझ कहां रही है, विलय हो रहा है, अंतर नहीं समझ में आता है क्या? नहीं, वो भी रहेगी ना, वो भी रहेगी ना। सवाल इतना है, जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति है वो भी रहेगी ना। अरे भाई, विलय किया जा रहा है, जब 4 को विलय किया जाएगा तो नेशनल वॉर मेमोरियल में रहेगा वो ज्योति। वो बुझी कि राहुल गांधी जी के अंदर ज्ञान की ज्योति है। अरे राहुल गांधी, अरे सुनने का धैर्य रखो भाई हर्षप्रीत जी, सुनने का धैर्य रखो। मूर्खतापूर्ण बात करते हो, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। सौरभ जी, आप इनसे बुलवा लीजिए। गुरुप्रकाश जी, आपकी बात भी आ गई थी, आपकी बात भी आ गई। हमारे शहीदों का बलिदान भुलाने की साजिश रची। हाँ, अरे भाई, अच्छा एक सेकंड हर्षप्रीत जी, एक सेकंड। हर्षप्रीत, आप मेरी बात सुनिएगा। जल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास 30 सेकंड में। हर्षप्रीत जी, आप मुझसे बात कीजिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपकी बात को सच मान लूं कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो है उसको बुझा दिया जाएगा, आज सांकेतिक तौर पर वहां की लॉ ला करके नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में उसका विलय कर दिया गया, ठीक है, मैं आपकी बात हालांकि नहीं मान रहे जनरल साहब, कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं बुझा सकता इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति, फिर भी आपका अगर यह आरोप है और आपको ये शक है, तो मुझे बताइए, अगर इतनी पवित्रता के साथ, इतने सम्मान के साथ, दिल में भावना रखते हुए हमारे सैनिक ही वहां गए, हमारे सैनिकों ने मशाल से वो लॉ
इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति से ली, आपने देखा कितने सेरेमोनियल तरीके से उसको लेकर के आए, मार्च करते हुए लेकर के आए। हमारी वायुसेना के इतने बड़े अफसर वहां पर थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उन्होंने ही वो मशाल, उसकी लौ को विलय किया नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में। अगर ये भी हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? वहां तो सबके नाम हैं, हमारे जितने शहीद हैं सबके नाम अंकित हैं। हम जब भी, अब प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, नेता विपक्ष होंगे, राहुल जी होंगे, जो भी होगा, वो जब भी हमारे शहीदों को याद करने जाएगा वो वहां जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो शर्मा साहब, आप जो कह रहे थे, आपने सवाल पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से सच निकल गया, चाहे गलती से निकला। इन्होंने कह तो दिया कि वहां पे बुझेगी और नेशनल वॉर मेमोरियल पे ज्योति जो है विलय होगी। यहाँ पे कंसर्न ये है कि जो हमारे जवान हैं, उनका बलिदान, उनका सैक्रिफाइस, उसको भुला देने की कोशिश, साजिश रची जा रही है, इरेज हिस्ट्री को करने की साजिश रची जा रही है। कौन बुला रहा है सर? कौन बुला रहा है? ये कैसे बुला रहे हैं? ये तो बताइए ना, ये नहीं बता रहे आप। मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ज्योति चलती रहेगी और वहां पे भी ज्योति को मर्ज किया जाएगा। ये मिस रिप्रेजेंट यहाँ पे भी कर रहे हैं और डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डिबेट को। मुंह से सच निकल गया है, रेड हैंडेड इन्होंने एडमिट किया है, पकड़े गए हैं। मैं तो आपसे, अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मान लीजिए, अरे मैं तो आप, ये तो मैंने तो आपसे आप ही की बात के ऊपर सवाल किया। मैंने तो कहा जो अगर आप जो कह रहे हैं वो भी सच है, तो भी अगर वहां ज्योति सा सम्मान यहां लाई जा चुकी है, तो अब हम सब लोग यहीं पर शहीदों को सम्मानित करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिक्कत क्या है इसमें? बिकॉज ज्योति को बुझाना प्रॉब्लम है, नहीं बुझनी। अब मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा, जनरल साहब बार बार कह रहे हैं कि वो ज्योति नहीं बुझ रही है, नहीं बुझ रही है, आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, लेगेसी की बात हुई, आपने लेगेसी और इतिहास की बात की कि ये इतिहास को मिटाना चाहते हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं ताकि पूर्व में जो हमारे लोग रहे हैं उनको कोई श्रेय ना जाए, केवल मोदी जी के बाद जो कुछ हो रहा है दुनिया वही याद रखे, ये हमेशा आरोप लगाया जाता है। जनरल साहब मुझे एक बात बताइए, अभी मैं किसी और को भी सुन रहा था, उन्होंने जैसे भी आप कह रहे थे वो तो कॉलोनियल राज की हमें याद दिलाते हैं, अंग्रेजों के जमाने में उनकी सेनाओं में जो हमारे लोग थे उनकी याद में उसको बनाया गया था। तो मैंने किसी को कहते सुना भाई वो भी तो थे तो भारतीय ही, अगर अंग्रेज के लिए भी लड़ रहे थे लेकिन थे तो भारतीय ही, क्या दिक्कत? तो इंडिया गेट पर सम्मान देने में क्या दिक्कत है? अच्छा देखिए साहब, इंडिया गेट में सम्मान देने की फौजी दिक्कत यह है कि इंडिया गेट में 47-48 के बाद से एक भारतीय शहीद का नाम नहीं है। ठीक है साहब, आप देते रहिए, अंग्रेजों का महिमा मंडन करते रहिए कि वही थे एक असली नमक खिलाने वाले भारतीय सैनिकों को। अब तो कोई है नहीं। हाँ, मतलब अगर इज्जत दी जाएगी इंडिया गेट के नीचे तो केवल एक नाम वहां इंडिया गेट पे नहीं, किसी ने इंस्क्राइब भी नहीं कराए और 26,000 नाम की जगह नहीं है वहां पे। अब आपने वॉर मेमोरियल बनाया जो कि सेना की बहुत डिमांड थी 70 सालों से, उस पे वॉर मेमोरियल बन गया, 167 करोड़ की लागत से बना, हर एक शहीद का नाम है और जगह छोड़ी है कि भगवान ना करे और बेचारे हमारे जवान अफसर जेसीओ जाए, लेकिन युद्ध होता रहेगा। युद्ध तो ये रीत है सरकार की, तो ये मतलब यहाँ इस दुनिया की, तो वहां पे जगह भी छोड़ी, रिक्त स्थान भी छोड़ा है कि हमारे सब शहीद उसमें शामिल हो बाय नेम। ठीक है साहब, इसके लिए वॉर मेमोरियल बना है। मैं चाहता हूं मेरे भाई की इज्जत हो, मैं चाहता हूं मेरे बैचमेट्स की इज्जत हो जो आज जो शहादत कबूल कर चुके हैं। उनके नाम किधर है? उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में। हमारे सरकार के नेता, फौज के नेता जाके शहादत को सर नमन करें। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, कहां? एक भाई के नाते मैं वहां चाहता हूं नेशनल वॉर मेमोरियल में। मां से पूछो, माता पिता तो नहीं है अरुण खेत्रपाल के, उसका भी भाई है, उससे पूछो वो कहां देना चाहता है जहां उसका नाम नहीं। आपको समझा रहा हूं कि नेशनल वॉर मेमोरियल का पर्पस ये होता है कि बाय नेम ऑनर करे। जिस भी नेशनल वॉर मेमोरियल में आप जाएं, अमेरिका में, रूस में, वहां वॉल्स हैं, वेलिंग वॉल, जहां एक एक शहीद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा, और ये हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा। आपको वहां श्रद्धांजलि देनी ही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।